जब कोई अधर्म अपने मान लेता है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है? दया, उसके ऊपर क्या करता है? आशीष हो देता है। हालेलुया। समझ रहे मेरे बहन भाई कि अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना हमारे ऊपर पाप की गठरी रखी रहती है, हमारे जीवन में बोझ बना रहता है। क्योंकि अपने आप को दीन करना, नम्र करना, नीचा करना आसान नहीं है। यदि हम प्रभु की संतान हैं और विश्वास में बड़े रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने आप को जैसे दीन नम्र करके इस धरती पर बिल्कुल जीरो कर दिया, जो सारी चीजों का मालिक है, तो हमें भी विश्वास करने वालों को दीन नम्र होना चाहिए। हालेलुया। समझिए हमारा विश्वास का, हम कौन से विश्वास में जी रहे हैं, कैसे विश्वास को लेकर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, किस तरीके का हमारा विश्वास है हमारे साथ। एक व्यक्ति था गडरिया, और वो अपनी सारंगी बजाता था तो एकांत में निकल जाता। पुराने समय की बात है, तब रेडियो के जमाने होते थे, आज तो बड़े बड़े स्पीकरों के जमाने हैं। हालेलुया। एक रेडियो होता था, बड़े फैशन से डोरी को लटका के चलते थे, चोड़ी चोड़ी बेल बटन पहन के, और जिसके हाथ में ट्रांजिस्टर होता था वो हीरो होता, उसको हीरो माना जाता था। गाने सुनता था। जब हम छोटे छोटे थे देखते थे, जब हमारे पास जो जवान थे, हम छोटे थे, उन लोगों को हम देखते थे। हालेलुया। तो वो गडरिया जो है गिटार का शौकीन था और तरस लगाता रहता था गानों की। जो गाना सुनता रेडियो पे जाके एकांत में उसको सीखा। हालेलुया। अभी एक गाना उसने सुना, वो तरस उसके ध्यान से उतर गई, दिमाग में उसको उचाती मन में, मैं कैसे इस गाने को दोबारा सुनूंगा, क्या पता कब सुनाएंगे रेडियो वाले। लेकिन उसने खत लिख दिया रेडियो स्टेशन, क्योंकि चिट्ठी के द्वारा भी गीत सुनाते, किसी की चिट्ठी आती है तो पढ़ के, भाई ये भाई गांव से, ये बहन उस गांव से, इन्होंने गाने की फरमाइश की है। आज भी शायद ऐसा कुछ फोन के जरिए होता है, फोन कर देते हैं, भाई ये गाना सुनना है रेडियो में। तो क्या होता था कि उसने वो चिट्ठी लिखी कि मुझे यही गाना दोबारा सुनना है, मेरी सुर बिगड़ गए भाई, मैं ऐसे गिटार बजाता हूँ, मुझे गाना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं बजा पाऊँ। तो कई दिनों के बाद वो चिट्ठी रेडियो स्टेशन वाले लोगों को हाथ लगी, और उन्होंने क्या किया, उस गाने को ट्रांजिस्टर पर चला दिया। जिस समय वो प्रोग्राम शुरू होता था, वो फिर एकांत में चला गया, और फिर से दोबारा गाने के साथ उसने अपनी लय को तैयार किया। आज हमें भी ऐसे सुर परमेश्वर से मिलाने की जरूरत है। उसके सुर कौन से हैं? मेल मिलाप। उसके और सुर कौन से हैं? प्रेम। उसका और सुर कौन सा है? आनंद में भरे रहना। उसका और सुर कौन सा है? भलाई के काम करना। उसका और सुर कौन सा है? धीरज रखना। हालेलुया। और विश्वास में बढ़ते चले जाना। क्या आप कभी परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर मेरा सुर यहाँ खराब हो गया है, दोबारा से इसे तैयार कर, मेरे जीवन में यहाँ कमजोरी आ गई है प्रभु, मुझसे अधर्म हुआ है, मुझसे गलती हुई है। क्या ऐसे सुर की चिट्ठी डालते हो आप परमेश्वर के सामने? ऐसी प्रार्थनाएं कभी करते हो, या फिर पाने की प्रार्थनाएं करते रहते हैं? यदि जीवन सही नहीं है और प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलते भी रहेंगे, तो मैं कहता हूं मेरे बहन भाइयों, वचन के अनुसार कि ऐसे लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर देखना भी पसंद नहीं करेगा, यदि उसके साथ सुर नहीं मिल रहे हैं हमारे लिए। वो कहता है सिर्फ तू इतना मान ले कि अपने अधर्म के कारण तू मुझसे घिरी है, बस ये बोल दे एक बार, अपनी प्रजा को बोल, फिर तेरे ऊपर कोई तर्क नहीं। यही तो बोलना आसान नहीं है। हालेलुया। यही तो शैतान चाहता कि हम अंगीकार ना करें, ताकि हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाए और हम विश्वास में भटक कर जीते परमेश्वर से दूर हो जाए। मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं, मैं आपको कारण बता रहा हूं। विश्वास है भी कि नहीं, उसको जांचने का एक थर्मामीटर वचन के द्वारा मैं आपको दे रहा हूं। यदि आज के वचन को आप सही गौर से सीखोगे, तो मैं कहता हूं आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा और आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप जरूर करेंगे।
एक बात चाहता है परमेश्वर कि जिस गलती को तूने किया है उससे कह दे मेरे सामने कि प्रभु मेरी गलती की वजह से मैं तुझसे दूर गया हूँ, मैं तुझसे दूर गई हूँ। हालेलुया। फिर देख तो मेरी आशीष कैसे तेरे जीवन में बरसती है, क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, मन का परिवर्तन। और जिसका मन परिवर्तन नहीं होता वो परमेश्वर के आनंद को नहीं पा सकता। हालेलुया। पीछे भी छुड़ा पड़ता है और अंगीकार करना किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि अपने आप को कोई छोटा समझना नहीं चाहता। समस्या ये है। हालेलुया। बहुत कुछ चल रहा है इस सृष्टि के अंदर जो हमें वचन ही बता सकता और नहीं कोई बता सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करता है। वो हमें निकालना चाहता है इस संसार की गंदगी से, ताकि हमारी आत्मा को बचाकर परमेश्वर सदा तक उस आनंद के पास में रख सके। वरना उसे क्या जरूरत थी? अगर संसार में ही जीना होता तो क्यों आता यीशु मसीह? क्या करने आता? यदि जीवन है पशुओं पक्षियों की तरह और पेड़ पौधों की तरह ऐसे ही मिट्टी में शरीर मिल जाना होता और आत्मा हमारे अंदर नहीं होती, तो फिर यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? आत्माओं को जीतने के और स्वर्ग में ले जाने के लिए तो आया वो। हालेलुया। ये बचने के कारण है कि अपने आप को कठोर ना करो, दीन नम्र करो, प्रेम का स्वभाव हमारे अंदर हो। और किसी के प्रति अगर कोई विरोध हमने किया है, गलत किया है, तो उससे क्षमा मांगिए जाकर। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके हृदय को इतना तगड़ा बना देगा कि आप समझ नहीं सकते। इतना प्रेम आपके अंदर पैदा कर देगा परमेश्वर, क्योंकि हमारी गलती, हमारे पापों के लिए, क्षमा के लिए तो यीशु मसीह ने बलिदान दिया। और आज हम क्षमा पाकर भी गलतियां करके क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तो फिर जीवते परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज का विषय जो है मेरे बहन भाइयों, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि विश्वास में गिरने और विश्वास